हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, इन फिगर दे रखी है आपको फर्स्ट और सेकेंड, और उसमें डीई पैरेलल, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल दे रखा है, और आपको इसको फर्स्ट पार्ट में ईसी फाइंड करना है। ईसी को फाइंड करना है आपने, बाकी सारी आपको वैल्यूज गिवन है। तो आपने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें अपने बीपीटी थ्योरम मैंने करवाई थी आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि जिसमें डीई अगर पैरेलल है बीसी के, तो जो उनकी लेफ्ट और राइट में साइड्स होंगी, जैसे ए बी है और ए सी है, तो वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। जैसे कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। उसी थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे हम कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है ट्रायंगल, लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमें डी ई पैरेलल दे रखी है बीसी के। तो जब डीई पैरेलल है बीसी के, इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमने वैल्यूज रख देनी है हमारे। देखो ए डी की वैल्यू दे रखी है, बी डी की, ए ई की वैल्यू दे रखी है, ई सी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ई सी की जगह हम ई सी लिखा रहेगा, लिख देंगे उसको। ए डी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1.5, डी बी की वैल्यू दे रखी है 3, इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, अपॉन ई सी हमें फाइंड करना है, तो ई सी हम ऐसे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो गया 1.5 मल्टीपल में ई सी इक्वल्स टू 3, 1 3 का 3 हो गया, तो 3 लिख लेते हैं हम इसको। ई सी हमने फाइंड करना है, इसको ही छोड़ देंगे। 3 ये मल्टीपल में है, यहाँ जाके आपका डिवाइड में हो गया, तो 1.5 हो गया। पॉइंट आउट किया, देखो 10 आ गया। अब कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 3 15, देन 3 1 3, 3 1 आपका 3 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स ई सी की वैल्यू क्या होगी 2 सेंटीमीटर। अब आपकी ये ई सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमें सेकंड दे रखी है फिगर, इसमें हमें ए डी फाइंड करना है। सेम ईयर, तो अब लिख लेंगे पहले कौन सा ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई पैरेलल दे रखी है आपको बी सी के। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बाय यूजिंग बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे हम। ए डी देखो आप फाइंड करना था, तो ए डी हम एज इट इज लिख देंगे। ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू हमें दे रखी है 7.2, इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8, और ई सी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है 5.4। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए डी मल्टीपल 5.4 हो गया, इक्वल्स टू 1.8 मल्टीपल 7.2। अब ये मल्टीपल है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी डिजिट, तो आपको ए डी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिख दो ए डी इक्वल्स टू 1.8 मल्टीपल 7.2 अपॉन में 5.4। अब पॉइंट आउट किया 10 ऊपर आ गया, इसका पॉइंट आउट किया 10 नीचे आ गया, इसका पॉइंट आउट किया 10 आ गया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 18 1 18, 18 3 54 हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो आपका रह गया 24 अपॉन 10। अब 10 है तो आप पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो 2.4, तो आपकी ए डी की वैल्यू फाइंड हो जाती है इक्वल्स टू 2.4 cm सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर के इन दो कट पॉइंट है ई और एफ। क्वेश्चन और आपको देखा डायग्राम ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट, आपको बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल कब होगी? जब पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर इक्वल होगा तो वो पैरेलल होंगी, अगर इक्वल नहीं होगा तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब स्टार्ट। क्वेश्चन में हम जो गिवन है पहले वो हम नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी ई इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग बीपीटी यूज करेंगे हम यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, पहले हम पी ई अपॉन ई क्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे 3.9 और ई क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है। पॉइंट हटाया इसका 0 आ गया, 3 1 3 3 9 3 1 3 0, तो ये हो गया 13 अपॉन 10 मीन्स 1.3। एज इट इज अब देखेंगे हम पी एफ अपॉन में एफ आर। अब पी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी देखो 3.6 अपॉन एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.4। पॉइंट आउट किया 10 आ गया, इसका पॉइंट आउट किया नीचे 10 आ गया, कैंसिल हो गया। देखो अब ये कैंसिल हो गया, 6 6 36, 6 4 24, देन 2 3 6, 2 2 4, तो आपका आ गया 3/2 मीन्स 1.5। अब देखो पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई अपॉन ई क्यू is not equal to PF upon FR. Therefore, yeah, hence EF is not parallel to QR. एज इट इज हम सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे। जो हमें वैल्यूज गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं पहले कि हमें पीई की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एफ आर की वैल्यू आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। एज इट इज बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम पी एफ अपॉन ई क्यू निकालेंगे से पहले। तो पीई अपॉन ई क्यू फाइंड करेंगे तो वो आपका हो गया देखो 4/4.5। पॉइंट आउट किया मल्टीपल 10 हो गया, 5 2 10 और 5 9 45, तो आपका आ गया 4 अपॉन, अब 4 2 8 हो गया तो 8/9 हो गया। एज इट इज हम दूसरा निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू 8/9। अब आप देखो पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू भी 8/9 है और पी एफ अपॉन एफ आर भी 8/9 है, तो ये इक्वल है। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर।